हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कठिन घटाव करना सीखेंगे, जिन्हें हम हासिल वाले घटाव भी बोलते हैं। हमने अभी तक क्या देखा है कि जैसे हमें 9 में से 5 घटाना है तो बिल्कुल आसानी से घटा देंगे, 9 में 5 कम कर देंगे और जो हमारे 4 बचेगा उसे हम नीचे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमें 0 में से 5 घटाना है। अब 0 में से 5 कैसे घटेगा? यहाँ पर 0 में से 7 घटाना है तो 0 में से 7 कैसे घटेगा? और यहाँ पर 0 में से 2 घटाना है तो 0 में से 2 कैसे घटेगा? हम आपको आज के इस वीडियो में यही सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये तो पता ही होगा, हमने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि हमेशा घटाव इस ओर से करते हैं। किस ओर से? यानी कि दाएं साइड से बाएं साइड की ओर करते हैं। तो हमें देखना है कि हम ऊपर नीचे घटाते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर नीचे घटाएंगे तो 0 में से 5 घटाएंगे तो 0 में से 5 तो नहीं घटेगा। लेकिन हम क्या करते हैं इन घटाओं में कि आगे देखते हैं, आगे कोई संख्या है, यहाँ पर भी नहीं है। फिर इसके और आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं है। इसके और आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिला? हमें 9 मिला। तो इससे क्या करेंगे? हम मांगेंगे एक हासिल, यानी कि उधार एक अंक। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पहले ये सीधा यहाँ नहीं चला जाएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ पर आया तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेगा तो 10। फिर यहाँ से मांगेंगे 10 से तो यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। और फिर यहाँ से यहाँ मांगेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम एक लिखते नहीं, सिर्फ मान लेते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। और हम 10 में से जब 5 को हटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। 10 में से जैसे मान लीजिए 10 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 घटाना तो 5 लाइन को काटेंगे, 1 2 3 4 5। और बची हुई लाइन को क्या करते हैं? गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5, और जितनी लाइन बची है यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या होता है? हमारे घटाव बहुत ही आसान तरीके से हम ऐसे सीख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखना हमें 0 में से 7। अब लेकिन हमें 0 में से 7 नहीं घटाना है। जब हमारी यहाँ से यहाँ जा रही थी तो यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर 1 आया था। क्या हुआ? आया था 1, तो ये 10 बन गया था। और इस 10 ने क्या किया था? 1 इसको दे दिया था। किसको दे दिया था? इसको। तो यहाँ 9 बचा था। तो 9 में से 7 को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ 2 लिख देंगे। हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर भी 9 है, क्योंकि हमें पहले 10 बना था और इस 10 ने क्या किया था? इस 0 को दी थी, तभी तो आगे हासिल गई थी। तो 10 में से 1 चला गया तो यहाँ भी 9 बचा था। तो 9 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 7। और यहाँ पर इस 9 ने भी क्या किया था? इस 0 को 1 अंक दिया तो कितना बचा था? 8। तो यहाँ पर 8 बचा था। तो 8 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। यानी कि हम 9000 में से 5275 को घटाएंगे तो हमें 3725 क्या मिलेगा? इसका आंसर मिल जाएगा। अब चलिए हम अपने दूसरे वाले घटाव को भी कर लेते हैं। ये हमारा घटाव क्या है? थोड़ा अलग है। यहाँ पर हमें घटाना है जैसे, तो सबसे पहले घटाना तो इसी ओर से शुरू करेंगे। तो 7 में से पहले क्या घटाना है? 5। तो 7 में से 5 बिल्कुल आराम से चला जाएगा कि यहाँ पर 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 5 लाइनों को काटेंगे तो 1 2 3 4 और 5, 2 लाइन बचेंगे तो 2 को लिख देंगे। यहाँ पर हमारा क्या था? 0 बहुत छोटी संख्या थी और 5 को घटाना था, तो 0 तो में से 5 तो घटेगा नहीं, इसीलिए हमें क्या करना था? हासिल लेनी पड़ी थी। अब आगे यहाँ पर क्या है? 5 में से 2 को घटाना है तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3। 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? हमारा 3 बच जाएगा। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? 3 को लिख दिया। अब हमें यहाँ देखिए, फिर यही वही कंडीशन आ गई कि अब 0 में से 6 घटाना है। तो भाई 0 है, यानी कि मान लीजिए आपको किसी ने 0, यानी कि आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए बिल्कुल भी नहीं है। अब आप किसी को कैसे 6 रुपये दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। मान लीजिए जैसे यहाँ पर था तो आपके पास 7 रुपये थे। क्या थे? 7 रुपये। तो आप क्या करते? किसी को भी 5 रुपये दे सकते थे। कैसे? यानी कि किसी को, अगर आपको किसी को आप 5 रुपये देते तो आपके पास कितना बच जाता? 2। तो हमने यहाँ पर ये 2 आराम से घटा लिया था। लेकिन जब आपके पास अब यहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं और आप कैसे किसी को 6 रुपये दे पाओगे? तब क्या करोगे आप? कि किसी से उधार मांगोगे। तो उधार में क्या होता है? घटाव में यहाँ पर ये 0 भी मान्यता होता है, यानी कि 1 नहीं हो जाता, 1 यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे हम 7 से मांगेंगे उधार, यहाँ पर मांगा 0 ने, किससे? 7 से, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 यहाँ पर लिख जाएगा, यहाँ 1 नहीं होगा, 1 यहाँ लिखेगा तो हो जाएगा वो 10, क्योंकि जैसे 1 लिख गया और 0 पहले से लिखा तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा 10। तो भाई ये तो मैथ है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 में से हमें क्या करना है? 6 घटाना है। तो पहले 10 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, कितना घटाना है 6। तो 6 लाइनों को क्या करेंगे हम कम कर देंगे, यानी कि हमारे पास 10 रुपये हैं और 10 में से हम किसी को 6 दे देंगे। जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या गए किसी को दे दिए, तो हमारे पास कितना बचेगा 1, 2, 3, 4, 4 रुपये बचेगा। तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। कितना लिख दिया 4 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 7 में से 2 घटाना, लेकिन अब 7 में से 2 नहीं घटेगा क्योंकि इस 7 ने भी पहले से किसी को 1 रुपये दे दिया था। तो इसके पास तो जब 7 में से 1 चला गया था तो क्या बचा था 6 रुपये ही बचे थे इसके पास। कितना बचे थे 6। तो अब इस 6 में से 2 घटेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें से भी 2 कम करना है तो 1, 2 कितना बचेगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचा है 4 बचा। तो यहाँ पर जब हम 7,057 में से 2,625 को घटाएंगे तो 4,432 हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर मिल जाएगा। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, ऐसे ही हम आपको छोटा सा घटाव दे रहे हैं जो उसको आपको स्वयं से करना है और कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर है 8,000 यानी 800 में से, ठीक है 800 में से आपको 275 को घटाना है। किसको घटाना है 800 में से 275 को घटाना है और इसका आंसर कितना आ रहा है कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और यदि ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले हमारे और ऐसे वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।